हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जेएस कोचिंग फॉर लर्निंग। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था। एज यू ऑल नो, हम एनसीईआरटी एसएसटी कवर कर रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर 1, 2, 3 कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 4 हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया, टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। एंड एक टॉपिक हम कवर कर चुके हैं जिसमें हमने 4 टर्म्स के बारे में जाना था: जियोलॉजिस्ट, पैलेंटोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट। आज की क्लास में हम बात करेंगे हाउ इज टाइम मेजर्ड इन हिस्ट्री। ओके, टाइम को कैसे मेजर किया जाता है हिस्ट्री में। अब ये बड़ी वैसी बात है कि हम हिस्ट्री की बुक में पढ़ते हैं, हमें सब पता होता है कि इस टाइम पर क्या हुआ था, जबकि हम में से कोई भी पर्सन उस टाइम पर अवेलेबल नहीं है। हम पैदा ही नहीं हुए थे, है ना। तो कैसे हमें पता चलता है कि किस टाइम पर क्या हुआ था। जैसे बहुत पुराने पुराने रूलर्स के बारे में भी हम पढ़ते हैं बुक्स में। तो आज की क्लास में हम ये बात करेंगे कि कैसे वो टाइमलाइन बनी, कैसे हमें पता चला कि एक इवेंट अब हुआ, उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, और हमने वो टाइमलाइन कैसे बनाई। ठीक है, तो आज की क्लास में हम वो चीज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये एक आप देख रहे होंगे, ये एक टाइमलाइन बना रखी है मैंने, और जिसमें बीच में जीसस क्राइस्ट बर्थ, एनो डोमिनी कॉमन एरा, और इधर लिख रखा है बीसीई, बिफोर क्राइस्ट बर्थ एंड बिफोर कॉमन एरा। इसको जानने से पहले हम पहले ये जानेंगे कि शुरुआत कैसे होती है। शुरुआत ऐसे हुई, लोगों ने अपने हिसाब से अलग अलग टाइम बनाने शुरू किए, टाइमलाइन बनानी शुरू करी। कैसे? किसी इंपॉर्टेंट पर्सन का बर्थ हुआ तो लोगों ने उस हिसाब से टाइमलाइन बना ली, किसी पर्टिकुलर रूलर के रेन पीरियड से के हिसाब से टाइमलाइन बनानी शुरू कर दी। तो इस हिसाब से लोगों ने अपने अपने हिसाब से टाइमलाइन बनानी शुरू की। एंड देन सब ने अपने अपने कैलेंडर्स बनाने शुरू किए। एक ग्रिगोरियन कैलेंडर का नाम हम सुनते हैं, हिंदूज़ के अपने कैलेंडर है, मुस्लिम्स के अपने हैं, देन चाइनीज़ कैलेंडर अलग है, जूइश के कैलेंडर अलग है। तो जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं वो है ग्रिगोरियन कैलेंडर, और ये सब चीज़ें ग्रिगोरियन कैलेंडर से ही रिलेटेड है। वो हम ग्रिगोरियन कैलेंडर के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि कॉमनली हम उसी को यूज़ करते हैं। आज की डेट में भी हम ग्रिगोरियन कैलेंडर को ही यूज़ कर रहे हैं, जिसमें 12 मंथ्स होते हैं, 365 डेज़ होते हैं, एंड लीप ईयर में तो हम 366 भी मानते हैं। तो वो कैलेंडर हम यूज़ करते हैं, इसलिए आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि वो कैलेंडर बना कैसे, उसकी शुरुआत कैसे होती है। तो बात करते हैं ये एक टाइमलाइन है, और इस टाइमलाइन की शुरुआत होती है, हमने स्टार्टिंग पॉइंट रखा जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ होता है। जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ होता है तो उसके बाद का जो भी टाइमलाइन, जो भी पीरियड है, उसको हम कहते हैं एनो डोमिनी। ये एक लैटिन वर्ड है। एनो डोमिनी का मतलब होता है आफ्टर जीसस क्राइस्ट बर्थ। जीसस क्राइस्ट बर्थ के बाद का टाइम पीरियड उसको कहते हैं एनो डोमिनी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम एडी भी कहते हैं, एंड कॉमनली हम उसको सीई भी कहते हैं, कॉमन एरा। ठीक है, अब आपको याद रखना है, जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम कहते हैं बिफोर क्राइस्ट बर्थ या बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, बीसीई और बीसी भी कहते हैं। तो ये हो गई बेसिक बात कि आपको पता चल गया ग्रिगोरियन कैलेंडर की शुरुआत कैसे होती है। जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ होता है, वहाँ से ये टाइमलाइन, ये कैलेंडर स्टार्ट होता है, और उसके आगे के टाइम पीरियड को हम सीई या एडी कहते हैं। उसके बर्थ से पहले के पीरियड को हम बीसीई और बीसी कहते हैं। ठीक है, एक बात ध्यान रखनी है, इस कैलेंडर में 0 ईयर नहीं होता, नो 0 ईयर। इस जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद को 1, 2, 3, 4 ऐसे करेंगे, और उससे पहले के पीरियड को अभी और समझेंगे, लेकिन इसमें 0 ईयर नहीं होता, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। जैसे एक और मैंने टाइमलाइन बनाई हुई है जिसमें जीसस क्राइस्ट का बर्थ ईयर यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, और इसके आगे के सारा पीरियड जितना भी टाइमलाइन होती है वो सबको, जैसे आज के डेट में हम 2026 में हम यहाँ पर हैं, तो उस टाइमलाइन को हम कहेंगे एडी में डिनोट करेंगे, एडी एनो डोमिनी, या सीई में भी डिनोट कर सकते हैं। एंड उसके पीछे जितना भी टाइम, जितने भी चीज़ें हुई हैं, उन सबको हमने ऐसे डिनोट किया है। तो सबसे पहले एक एंड ऑफ लास्ट आइस एज होती है। एक आइस एज की शुरुआत होती है हमारे अर्थ पे, जब जहाँ पर हर जगह हम बर्फ़ ही बर्फ़ देखते थे, तो जब उसका एंड हुआ, जब वो बर्फ़ जो है वो पिघलनी शुरू हुई, मेल्ट होनी शुरू हुई, तो वो जो उसका एंड जो होता है आइस एज का, वो स्टार्ट होता है 12,000 बीसीई में, यानी बीसीई जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 12,000 ईयर्स पहले ये स्टार्ट होता है। ठीक है, देन
8000 BC, यानी अब हम बर्थ ऑफ जीसस से पहले की बात करें तो 12,000 से आगे का जो टाइम पीरियड होगा वो कम होता जाएगा, जब तक यहाँ पर 1 ना आ जाए या 0 ना आ जाए। ठीक है, कम पीरियड होता गया। उसके आगे के टाइम को हमने कहा 8000 BCE, जहाँ पर फर्स्ट सेटलमेंट हम देखते हैं एंड बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर हम देखते हैं। ठीक है, जहाँ पर लोगों ने एक साथ रहना शुरू किया, एग्रीकल्चर स्टार्ट की। ये सब टॉपिक्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे क्लासेस में। तो अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि किस तरीके से बर्थ ऑफ जीसस से पहले की बात चलती है एंड ये जो टाइमलाइन है वो धीरे धीरे घटती रहती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 2000 BCE, जहाँ पर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन या इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन की बात करते हैं। देन बर्थ होता है बुद्धा का 560 BCE में। देन अशोक का बर्थ होता है, अशोक यहाँ पर। देन बर्थ ऑफ जीसस होता है, यहाँ से ग्रिगोरियन कैलेंडर शुरू होता है, जहाँ पे हम आगे 1 AD 2 AD ऐसे बात करते हैं। आज हम बैठे हैं 2026 में। ठीक है, 2026 में। तो ये बात हो गई टाइमलाइन की। आपको बस इतना ध्यान रखना है, बिफोर कॉमन एरा ये है, ये AD है, एनो डोमिनी, जिसको हम कॉमन एरा भी कहते हैं। तो आगे की बात करते हैं। अगर आपको जानना है कि कितने साल पहले क्या हुआ था, तो हम देखते हैं इसमें। अगर हमें जानना है कि बर्थ ऑफ बुद्धा है, हमें अब तक से बर्थ ऑफ बुद्धा तक कितने साल हो गए, कितने टाइम पुरानी ये बात है, तो हम कैसे जानेंगे? हम पहले प्लस करेंगे 560 प्लस आज का कौन सा ईयर चल रहा है 2026 -1, जो भी कैलकुलेशन आएगी वो जो है उतने ईयर्स अगो जो है ये पुरानी बात है। बर्थ ऑफ बुद्धा हुआ था, इतने टाइम पीरियड हमें हो चुका है। तो ऐसे हम इस कैलेंडर को बनाते हैं। और ये जो जितना भी ये चीज़ें हमने बताई कि 2000 BCE में ऐसा हुआ, 560 BCE में, 8000, 12,000, इन सब के बारे में भी हम नेक्स्ट चैप्टर्स में बात करेंगे, जिसमें हमने बताएंगे कि कैसे कैसे लोगों ने शुरुआत की, कैसे हमें पता चला कि इस ईयर में क्या हुआ था, उस ईयर में क्या हुआ था। ये सब चीज़ें हम आगे बात करेंगे। तो आज की क्लास में थैंक यू सो मच। आपने इस क्लास को बहुत प्यार दिया। आपको अगर मेरी क्लासेस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसके लिए इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरी क्लासेस कैसी लग रही है। थैंक यू सो मच।